तो इसके पीछे का रीजन ये था, देखो कि क्या था, आज हमने सुबह ही देखा टॉप गेनर टॉप लूजर हम लोगों ने देखा, तो हमने देखा कि जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है इसमें अच्छा अप मूव है, साथ में निफ्टी 50 का सपोर्ट है। तो हमने यहाँ से हीरो मोटोकॉर्प उठाया था, आइशर मोटर उठाया था और टाटा मोटर्स उठाया था, ठीक है। अब हालांकि बजाज ऑटो भी देखो ऊपर की तरफ दिख रहा है, तो ये फायदा है। देखो यहाँ पे ये मैंने अभी थोड़े देर पहले ही ये सारा हम लोगों ने काम किया है, एंड इसके अंदर सपोर्ट लाइन हमने लिखा था। हायर लोज के ऊपर बाई करना है, हमेशा ध्यान रखना, हायर हाइज के ऊपर बाई नहीं करना है, हायर लोज के ऊपर बाई करना है। तो ये वाला सपोर्ट का जोन था, हायर लोज का जोन, और मैंने पहले से भी लगा के रखा होगा। ये देखो ये वाला जोन था सपोर्ट का, नीचे का जोन, इसके आसपास का जोन था, इसके नीचे का स्टॉप लॉस था। इसने भी यहाँ से अप मूव दिया है। टाटा मोटर्स को देख लोगे अगर तो मल्टीपल टाइम्स आपको यहाँ से अपॉर्चुनिटी दिया था टाटा मोटर्स ने सुबह में। देखो यहाँ से एग्जैक्टली यहाँ पे 303 समथिंग के आसपास इसके नीचे का स्टॉप लॉस था, और ऊपर हम लोग देख सकते हैं 304। तो यहाँ पे अच्छा लिया हुआ है हम लोगों ने फिलहाल। उसके बाद आइशर मोटर आपने देख ही लिया, यहाँ पे लिया हुआ है। सबसे बढ़िया आज जो रिटर्न दिया है वो दिया हम लोगों को हीरो मोटोकॉर्प ने। तो मैंने लाइव क्लास में ये चीज बताया था कि एक बार यहाँ से ऊपर की तरफ अगर ब्रेकआउट दे देता है तो हम लोग सीधा इसके अंदर एंटर करेंगे हीरो मोटोकॉर्प के अंदर और ऊपर लेंगे टारगेट। और उसके बाद हमने फिर हायर लोज पे यहाँ बाई किया, ठीक है, ब्रेकआउट पे बाई किया, हायर लोज पे यहाँ भी बाई हो सकता है और अप मूव का। तो कहने का मतलब ये है कि टॉप गेनर्स एंड टॉप लूजर्स, ये वाला स्ट्रेटजी आप सबको समझ में आ गया होगा, कब हमें बेरिश साइड जाना है और कब बुलिश हमें ट्रेड करना है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, आप सबको प्रॉफिट मिल भी रहा होगा जहां तक मुझे उम्मीद है। और अगर कल के जो मैंने बताया था कल, अगर उसको आपने प्रैक्टिस किया तो आप हैंड रेज करके मुझे एक बार अपडेट बताओ। लेकिन उसके पहले हम प्रसाद पुरी से बात करना चाहेंगे। जी प्रसाद। हेलो सर। हाँ जी सर बताइए। सर फिबोनाची का आपने पढ़ाया नहीं है। फिबोनाची प्रैक्टिस करने के लिए दिया था ना मैंने आपको, एक बार वीडियो देखने के लिए बोला था। तो एक ही वीडियो भेजा है। हाँ ठीक है, फिबोनाची की एक क्लास और लूंगा मैं, ये है मेरे पास, नोट करके रखा है मैंने आपके ग्रुप के लिए। सौरभ कुमार सुमन। जी सर नमस्कार। नमस्कार सर मैं पहले ये बता दूं कि बहुत दिन से मैं चाह रहा था आपसे बात करना। एक्चुअली जब से आपका क्लास शुरू किया है इसके बाद से मैं स्टॉक के ऑप्शन पे काम करता हूँ। स्टॉक के ऑप्शन पे? जी। क्या आपने स्टॉक पे काम किया है पहले कि आप ऑप्शन पे काम कर रहे हो? नहीं, मैं बैंक निफ्टी में करता था। आपके क्लासेस से पहले मैंने स्टार्ट किया था 12,000 से बैंक निफ्टी में, और पूरे 2 महीने मैंने ट्रेड किया लगातार हर दिन, और मेरा जो पोर्टफोलियो 12,000 ही रहा। मतलब प्रॉफिट होता था, दूसरे दिन लॉस, प्रॉफिट होता था लॉस। हाँ तो बैंक निफ्टी से देखो मैं बताता हूँ, बैंक निफ्टी में क्या है, जैसे अगर हम 10 दिन प्रॉफिट, आपके साथ जरूर ऐसा हुआ होगा कि आप 4 दिन कंटिन्यू प्रॉफिट में हो, 3 दिन कंटिन्यू प्रॉफिट में हो और चौथे दिन पूरा प्रॉफिट आप दे देते होगे वापस। जी सर बिल्कुल यही होता होगा। लेकिन उसके अंदर देखो एक साइकोलॉजी है, वो साइकोलॉजी ये है कि आपको क्या करना है इसके अंदर, कि अगर समझ लो मैं रोज 3,000 प्रॉफिट कर रहा हूँ और अगर मुझे लॉस होता है, लॉस की तरफ मैं जा रहा हूँ, तो मैं 3,000 ही लॉस ले सकता हूँ, उससे ज्यादा लॉस नहीं ले सकता। तब उसके अंदर आप काम कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते। जी सर। तो बिल्कुल इसी स्ट्रेटेजी को मैं अपना रिस्क जानता था, तो मैंने 12,000 से शुरू किया। 3 महीने मैंने ट्रेड किया निफ्टी और बैंक निफ्टी में, और 3 महीने बाद में मैंने 12,000 लिखा। तो मुझे लग गया कि मैं रिस्क मैनेजमेंट कर सकता हूँ। इसके बाद जब आपने स्टॉक के बारे में बताया, हायर हाई हायर लो, इसके बाद मैंने स्टॉक को स्टडी किया। लगभग 7 दिनों का स्टॉक, लगभग 60-70 स्टॉक को मैंने स्टडी किया। और इसके बाद मैं पिछले 15 दिन से ऑप्शन में काम कर रहा हूँ। ऑप्शन में मैं हर रोज लगभग 5 से 6 हज़ार रुपये कमा रहा हूँ। सुबह मैंने SCL टेक लिया था और लगभग 1,500 रुपये के प्रॉफिट पे बेच दिया है। अभी इसके बाद कुछ भी नहीं दिया हो, तो हीरो मोटोकॉर्प का मैं वेट कर रहा था कि सब कुछ पे आएगा तो दूंगा। SCL टेक देखो ये भी टॉप गेनर में है आज। जी सर, मैंने लिया था SCL टेक ही लिया था, हीरो मोटोकॉर्प नहीं लिखाया क्योंकि मैं उसके हायर लो का वेट कर रहा था, लेकिन वो मुझे सपोर्ट पे मिला नहीं तो मैंने बाय नहीं किया। ठीक किया। और अच्छा किया। जब से मैंने आपका क्लास ज्वाइन किया है सर, मुझे बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, बहुत ज्यादा फायदा भी हो रहा है। और मैं इसके लिए स्पेशली मैं आपसे बात करना चाहता था कि मैं आपको हार्टली थैंक्स बोल सकूं। इसलिए मैं काफी दिनों से ट्राई कर रहा था कि मैं आपसे बात कर सकूं। थैंक यू सो मच, आपने इतना अप्रिशिएट किया जी। इस तरह, और सबसे अच्छा मुझे जो आपकी पढ़ाई का और मुझे जो सबसे अच्छा मैंने सीखा वो सपोर्ट रेजिस्टेंस सीखा। मैं हमेशा सपोर्ट पे बाई करता हूँ, रेजिस्टेंस पे सेल करता हूँ। मैं इसके बीच में कहीं भी नहीं जाता, मार्केट में उतरता ही नहीं हूँ।
बहुत तो ये बढ़िया। मेरे प्रॉफिट का एक सबसे बड़ा मुझे लग रहा है कि की पॉइंट है। अभी कंटिन्यू कितने दिन से प्रॉफिट में हैं आप स्टॉक्स में? सर लगभग मैं 15 दिन से हूँ। 20,000 से शुरू किया था, अभी 55,000 के आसपास है और मैंने वाह, स्टॉक का फ्यूचर ऑप्शन ही लेना शुरू किया है। 15 दिन में पैसा डबल। पैसा डबल है। और दूसरी चीज है सर, मेरा एक फ्रेंड है जिसको मैं थोड़ा बहुत सजेस्ट भी करता हूँ क्योंकि उसके पास पूंजी है, तो वो आज भी साढ़े 8,000 रुपये सुबह सुबह कमाया मेरे ही ट्रेड पे। अच्छा, मैंने हीरो मोटोकॉर्प दिया था उन्हें और एससीएल टेक दिया था, दोनों पे वो 8,500 रुपये प्रॉफिट था। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि सर आपका बेसिक्स, आपका पढ़ाई ये मेरे लिए काम आया। हाँ देखो थैंक यू ये सर। चीज सबके लिए काम नहीं आ सकता। जो बंदा मेहनत करे, देखो अब मेरा काम क्या है, आपको एक रास्ता दिखाना है ना। जी सर, जी उस सर। रास्ते पे तो आप कैसे चलते हो वो आपको, मैं आपको बताऊंगा कि हाँ देखो यहाँ एक्सीडेंट हो सकता है, यहाँ पे जी आपको थोड़ा धीरे चलना होगा, ब्रेकर जी खुदाना मत, गिर सकते हो। जी तो वही चीजें मैं बताता हूँ। इसमें से बहुत सारे इंसिडेंट सक्सेस कर जाते हैं, कुछ लोग फिर भी पीछे रहते हैं, मैं जानता हूँ इस चीज को भी। जी सर। हाँ सर मेरा लेकिन एक प्रॉब्लम है, मुझे ना जैसे स्टॉप लॉस में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। जैसे मैं क्या करता हूँ, अगर मैं स्टॉप लॉस अच्छे तरीके से ट्रेड करूँ तो मुझे लगता है कि जिस स्टॉक को मैं चूज करता हूँ वो मुझे अच्छा रिटर्न देता है। लेकिन अगर स्टॉप लॉस में क्या होता है कि मैं जो स्टॉप लॉस अपने मन से लगाता हूँ वो 5 मिनट के कैंडल का लो लगा देता हूँ जो कभी भी टूट नहीं जाता है एक नहीं नहीं कैंडल। नहीं नहीं, अब देखो, अब मैं बताता हूँ रोज कितना अर्न करते हो ये बताओ। रोज अराउंड लगभग जो मैं अपने कैपिटल से करता हूँ वो 4,000 पे वर्क होता है। 4000 के आसपास का आप प्रॉफिट लेते हो। आप जी रोज जब इतना प्रॉफिट ले रहे हो तो आप क्या जी कर सकते हो कि एटलीस्ट 4000 आपका, आप एक साइकोलॉजी बना लो कि अगर किसी दिन मुझे लॉस होता है तो मुझे जी 4000 से ज्यादा मार्केट को नहीं देना है लॉस। जी। तो उस हिसाब से अब स्टॉप लॉस सेट करो ठीक है सर, कि बिल्कुल। अगर मैं 20 दिन ट्रेड करता हूँ, मेरा 17 दिन सही जा रहा है, तो ये सच जी बात है कि 3 दिन 4 दिन खराब भी जाएगा। जी सर, बिल्कुल। तो वो 3-4 दिन मुझे मार्केट को कितना पैसा देना है, मुझे उतना ही देना है जितना एक मेरा साइकोलॉजी बना हुआ है कि मैं, हाँ ये पैसा, उसको अलग ही निकाल दो जी सर। कि हाँ ये मुझे मार्केट को देना पड़ सकता है और इसको एक्सेप्ट करो। अच्छा, हाँ ठीक है तो सर। आपका ये स्टॉप लॉस का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इससे ज्यादा नहीं दे जी सकते सर, आप, बिल्कुल। क्योंकि अगर आप एक कंसिस्टेंट प्रॉफिट गेनर हैं तो आप जी सिर्फ उतना ही दे सकते हैं जितना आप रोज प्रॉफिट ले रहे हैं कंटिन्यू। उससे ज्यादा आप जी उसे सर, नहीं दे सकते, एक दिन के प्रॉफिट से ज्यादा उसको नहीं दे सकते आप। जी सर, ठीक है सर। ये वाला अब और जरूर सर, आप एडमिट करना जी। बिल्कुल बिल्कुल सर। सर वन लास्ट क्वेश्चन, हाँ जब जब मैं कोई स्टॉक लेता हूँ तो एनएससी के साइट पे जाता हूँ जहाँ पे मुझे नंबर ऑफ बायर और नंबर ऑफ सेलर मिल जाता है। हाँ मैंने नोटिस किया और मैं उसको फॉलो भी कर रहा हूँ कि हाँ। नंबर ऑफ बायर्स, कल माइंड ट्री में नंबर ऑफ बायर्स 10 टाइम्स ज्यादा था। यार माइंड और ट्री में आज बाइंग बन रही थी ना, कुछ समथिंग मैं देख रहा था, एक मिनट। ये सर माइंड बाइंग ट्री बन रही थी सर। बन रही थी ना, मुझे जी सर। याद है, आज मैंने सुबह एनालाइज किया था माइंड ट्री को, आज बाइंग बन रही थी इसकी। कहीं ना कहीं कुछ सपोर्ट से कहीं कुछ बाउंस था, कुछ था, मैंने ध्यान दिया था। जी सर, ये सपोर्ट पे बाउंस हुआ था। ये रहा, हाँ बाइंग था आज, उस पे बन रहा जी था। सर। तो जी सर मैं ये ये बोल वाला रहा था। हूँ कि हाँ जी सर। देखो सर मैं ये प्राइस बोल रहा एक्शन हूँ। को, स्टॉक को देखो, प्राइस एक्शन को कितना शानदार तरीके से लेता है। जी सर। बैंक निफ्टी तो 100 में से 40 बार प्राइस एक्शन को भी कभी कभी छोड़ देता है, लेकिन स्टॉक मोस्टली ऐसा करेगा कि आपको बिल्कुल सही रिजल्ट देता है। तो सर मैं ये देखता हूँ जब मैं कोई स्टॉक करता हूँ तो स्टॉक में मैं ये देख रहा हूँ कि नंबर ऑफ बायर, जो बिडिंग वाला सेक्शन है हाँ वहाँ पे अगर नंबर ऑफ बायर ज्यादा होता है तो रेट ऑटोमेटिक बढ़ता है। बढ़ता है। तो कल मैंने माइंड ट्री एक परचेज किया था जिस समय लगभग अराउंड 1 लाख के आसपास इसका बायर था और जो सेलर था वो अराउंड 60 के आसपास था। मैंने सी बाई किया था और वहाँ पे मुझे 6,000 का फायदा हुआ था। तो मैं देखता हूँ कि जब कंसिस्टेंटली अगर बायर बढ़ रहा है तो वहाँ पे सी वो वर्क करता है। तो मैं बस ये डिस्कस करना चाह रहा था आपसे कि सर ये जो मेथड में नंबर ऑफ बायर्स और नंबर ऑफ सेलर्स को देख रहा हूँ ये मेरा सही है या फिर ये बस एक फ्लक्चुएशन है जो। एक्चुअली देखो, अगर अगर कब कब सेलर बायर बन जाएगा आप सोच भी नहीं पाओगे, ध्यान रखना है। एक बात बार तो सही है इसमें सर। डरने की जरूरत तो है, क्योंकि जो सेलर है, अगर जी सर, सेलर 5,000 या 50,000 क्वांटिटी सेल कर रहा है कहीं, तो यानी कि कोई ना कोई उसको बाई कर रहा है। आप बिल्कुल सोचो, सर। ठीक है, जी सर। तो वो सेलिंग तो बाइंग बन गई, अब जी वो एडिशन हो गई बाई साइड में। तो इसको भी थोड़ा ध्यान देना होगा कि मेजोरिटी क्या कह रहा है। तो इसके लिए ठीक है सर। फ्यूचर्स फ्यूचर्स
फ्यूचर्स में चले जाना, उस स्टॉक के फ्यूचर्स में, और वहां जी पे वॉल्यूम लगा लेना और साथ में ओपन इंटरेस्ट लगा लेना। सर, ओपन इंटरेस्ट आ नहीं रहा ट्रेडिंग व्यू में, मैंने चेक किया था कल। ओपन इंटरेस्ट नहीं आ रहा? नहीं सर। ऑप्शंस में दिख रहा है ओपन इंटरेस्ट? ऑप्शन तो ट्रेडिंग व्यू में मैं केवल स्टॉक का वो लगा के रखता हूँ, हाँ, उसमें इंडिकेटर में वैसे वो नहीं आ रहा है। आप जो कर रहे हो उसको सही कर रहे हो, ठीक है, लेकिन आप इतना बहुत ज्यादा बिलीव नहीं कर सकते कि सी ही बाय करना है। अच्छा सर। हाँ, ये चीज जी ध्यान रखो, लेकिन अभी फिलहाल ठीक आप है सही सर। कर रहे हो तो जो कंटिन्यू करो, आगे देखते हैं हम जी लोग। सर, ठीक है सर, थैंक यू सर। सद्दाम हुसैन, कल जो बताया था हेलो, आप गुड मॉर्निंग स्ट्रेटजी, सर। हाँ बताओ। सर मैं आपको मैसेज भी किया था, कल मुझे लिंक ही नहीं मिला आपके जूम में। क्या नहीं मिला? वो जूम के आपके ये लाइव ट्रेडिंग क्लास का लिंक ही नहीं मिला, मेरे में आया ही नहीं। अच्छा, अभी आपका कॉल आ रहा था मेरे को। जी, आपको कॉल भी किए, वॉइस मैसेज भी किए। हाँ हाँ, लेकिन मैं कल क्लास में हम था एक इसीलिए बजे पिकअप नहीं तक कर पाया। जी, कल मैं आपको क्लास का 1-2 बजे तक इंतजार, अरे कल तो आया था लिंक। मेरे को मिला ही नहीं। मैं कंटिन्यू हर मिनट चेक करता रहा ग्रुप। अरे कल तो क्लास हुई थी हमारी, इंद्रजीत कल क्लास हुई थी ना? जी सर। सद्दाम, आप एक काम करो, एक जी बार सर। मुझे लगता है कि टेलीग्राम को एक बार नोटिफिकेशन ऑन करो। नोटिफिकेशन कहीं नोटिफिकेशन नोटिफिकेशन ऑन है सर। सोमवार, मंगलवार, बुधवार तीनों दिन क्लास है 11 बजे। आज थोड़ा सा लेट इसलिए हो गया क्योंकि बप्पा का पूजा करने में थोड़ा समय लग गया, गणपति आए हैं, थोड़ा सा वक्त वो लग तो गया आज। हाँ, वो तो इंद्रजीत कोई आपका प्रॉब्लम क्या नहीं है सवाल है? सर। मैं देख लेता हूँ सद्दाम, आपका देखता हूँ मैं अभी थोड़ी देर में। जी हाँ जी। इंद्रजीत, आप बताओ मुझे। टॉप गेनर, टॉप लूजर, जी, और बाकी स्टॉक में सपोर्ट रेसिस्टेंस, जी। सर। हाँ जी। हेलो हाँ सद्दाम जी। सर, मैं रजित बोल रहा हूँ। कौन बोल रहे हैं? इंद्रजीत, हाँ जी सर। इंद्रजीत। हाँ हाँ हाँ, बताओ बताओ बताओ। हाँ जी। अब आवाज ब्रेक हो रही है आपकी। मैं सुन नहीं पा रहा हूँ, आपको सुन नहीं पा रहा हूँ मैं। मैं अब सुन नहीं, मैं वापस आपके पास दोबारा आता हूँ। इंद्रजीत जी, मैं दोबारा आता हूँ, एक बार रुकिए, आप म्यूट कर दो वहाँ पे। ठीक ठीक। अब मुझे लगता है कि ये कॉन्सेप्ट खत्म हो गया होगा, नीरज कुमार, ये वाला कॉन्सेप्ट आपका हो गया होगा खत्म। टॉप गेनर्स टॉप लूजर का ये कॉन्सेप्ट समझ में सबको आ गया होगा। सदाम, आपका एक बार वीडियो बंद कर दीजिए, इससे भी थोड़ा सा लैगिंग होती है। सचिन माली, क्या हुआ, क्यों आवाज नहीं आ रहा किसी का? हेलो सर। हाँ जी जी। सर वो फिर एक बार बता दीजिए ना कि टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स में ट्रेड कैसे करते हैं, और उस पे सपोर्ट एंड प्राइस एक्शन कैसा लगाते हो, हाँ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। और कितने टाइम फ्रेम में करना चाहिए स्टॉक में। देखो, टॉप गेनर टॉप लूजर अगर एक बहुत बेहतरीन सपोर्ट पे मिल जाता है 5 मिनट टाइम फ्रेम, तो उसको आपको आपको 9 बजे सिस्टम ऑन कर देना है, ठीक है ना? ओके। और उसके बाद 9:08 10 मिनट के आसपास आपको चीजों को समझना शुरू कर देना चाहिए, और 9:15 पे पिकअप कर लेना है आपको। स्टॉक्स के लिस्ट छांट लेना है, जैसे 5 स्टॉक मैंने छांट लिया। अब उसमें से सबसे स्ट्रॉन्ग वाला सपोर्ट जो रहेगा वहां पे ट्रेड करना। नंबर 2, ऐसे ही स्टॉक को चुनना जिसके अंदर न्यूज ना हो, कोई न्यूज नहीं होना चाहिए उसके ऊपर कि हाँ भाई इसका कुछ न्यूज है, अदरवाइज वहां पे वोलेटिलिटी आ जाएगी फिर बहुत ज्यादा। ओके। तीसरी बात, अगर ऐसे ही स्टॉक चुनना जो निफ्टी 50 के कंपोनेंट्स होने चाहिए। ओके। 3 चीजें कंफर्म हो गई। अगर मेरा निफ्टी 50 ऊपर की तरफ ट्रेड कर रहा है तो टॉप गेनर्स ट्रेड करूंगा, अगर निफ्टी 50 नीचे की तरफ ट्रेड करना है तो फिर टॉप लूजर्स को लूंगा मैं वहां से।
ओके ओके। लेकिन सर और एक बात है, और निफ्टी भी 50 भी जो आज मार्केट रेंज मोड रहेगा या ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, वो कैसा पता चलेगा सर? बस इतना मतलब होना चाहिए कि आज मार्केट ऊपर है या नीचे है, बस ये मतलब रखना है। ओके, लेकिन कभी कभी क्या होता है 25 पॉइंट या 30 पॉइंट प्लस होने के बाद वो टोटली गिर जाता है ना 70 पॉइंट तक, नहीं तो नहीं नहीं फिर नहीं वापस से रिट्रेस होता है सर नहीं नहीं, इतना कभी 10 कभी। 10 पॉइंट और 15 पॉइंट को इतना मायने नहीं देना। कम से कम थोड़ा सा अच्छा मूवमेंट होना चाहिए। फिर ओके, भी टॉप वही गेनर्स पता टॉप नहीं। लूजर्स में आप ट्रेड कर सकते हो। ओ सुबह 9 बजे ने जैसे 9 बजकर 8 हीरो मोटोकॉप को देखो, आज हमने बहुत शानदार बूम किया इसको। अब देखो एक सपोर्ट के ऊपर खड़ा था हीरो मोटोकॉप, देखो ध्यान से। ये 5 ओके मिनट का मात्र टाइम फ्रेम लगाया, बड़ा टाइम फ्रेम भी लगाओगे तो एक सपोर्ट मिल जाएगा आपको यहाँ पे अच्छा सा। बड़ा टाइम ओके। फ्रेम लगा के देखना। अब एग्जैक्टली यहाँ से मौका मिला बाई करने का, टॉप गेनर्स में आ रहा है ये, तो हम देख सकते हैं कि ऊपर गया सबसे पहले। दूसरा, यहाँ पे एक रेसिस्टेंस है, ध्यान रखना, एक रिजेक्शन जोन था जहां पे कंसोलिडेशन हुआ है। अगर ये ओके इसको ब्रेक करके ऊपर चला जाता हम छोड़ चुके होते इसे। हमेशा हायर लोज पे बाई करना है और लोअर हाइज के ऊपर सेल करना है। ओके तो जब मैं टॉप गेनर में ट्रेड कर रहा हूं तो मैं सिर्फ बाई करूंगा हायर लोज के ऊपर। ओके ठीक है, कंसोलिडेट किया, ब्रेकआउट दे दिया, सस्टेन कर गया, कैंडल क्लोज हो गया, एंट्री। यहाँ पे एंट्री ली, यहाँ पे एग्जिट किया, वापस यहाँ पे एंट्री ली और यहाँ पे एग्जिट किया। ओके। तो आज तो बहुत अच्छा प्रॉफिट हम लोगों ने 2780 से ऊपर और ऊपर हम लोग देख सकते हैं कि बहुत अच्छा इसके अंदर हम लोगों को हीरो मोटोकॉप में देखने के लिए मिला। और मुझे उम्मीद है आप इसको जरूर प्रैक्टिस करेंगे, आपको फायदा होगा। ये स्टॉक इंट्राडे की बात कर रहा हूं मैं। ओके। राहुल। और एक सर, हेलो, लास्ट क्वेश्चन सर, हेलो। हाँ जी, लास्ट क्वेश्चन। हाँ, सर वो स्विंग ट्रेडिंग का भी बता दीजिए ना, अगर हम स्विंग करना चाहते अगर थे इसी को हमें एक स्विंग पर्टिकुलर। करना है तो 1 डे का टाइम फ्रेम लगा लो। ओके। अगर इसी तो को हमें स्विंग करना है तो 1 डे का टाइम फ्रेम हम लगाएंगे कुछ इस तरह ओके। से, जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ हाँ कि यहाँ से ब्रेक होता हुआ हमें समझ में आ रहा था सारा कुछ। ठीक है, यहाँ से ब्रेक होता हुआ समझ में आ रहा था। यहाँ पे डेफिनेटली एक सपोर्ट है, देखो एट दिस जोन वी हैव अ सपोर्ट। अगर इसको हम देखेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि फिबोनाची लगाते हैं अगर इसके ऊपर भी हम लोग स्विंग ट्रेड के अंदर, स्विंग लो और स्विंग हाई। ओके। तो आप देखोगे कि 50% के ऊपर से जो है, ऊपर से कहीं ना कहीं एक वी शेप बना और वी शेप को 38.2% ब्रेक किया। तो हाँ इसको 38.2% का ब्रेकआउट मानेंगे। ये बताया है मैंने फिबोनाची में हाँ हाँ, बताया कि ये सर। हायर लोज का जोन होता है कौन सा, 38.2%। तो यहाँ से ब्रेकआउट आना मतलब 38.2% का ब्रेकआउट था। हम्म। ठीक है, यहाँ भी इसको बाई करके और किस टारगेट के लिए, कम से कम इस टारगेट के लिए रख सकते हैं और ये टारगेट आपका बनेगा 2987 का, क्योंकि हमने यहाँ से ओके बाउंस लिया। आप देखो यहाँ से बाउंस लिया हुआ है। ओके। थोड़ा सा और बड़ा टाइम फ्रेम भी आप इसके अंदर लगा सकते हो और वो लगा सकते हो 1 वीक का। अब चीजें और क्लियर होंगी। ओके 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 ओके। हालांकि मैं अगर पिकअप करने की कोशिश करता, इस स्टॉक को पिकअप करने की कोशिश करता, अगर ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पे बना, ये इसका नेकलाइन, इसका डिस्टेंस यहाँ पे, और सबसे शानदार तो 1500 के जोन पे बहुत पहले मिला था एक मौका बाई करने का इसको, इस वाले जोन पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के ऊपर। देखो यहाँ पे एग्जैक्टली इस जगह पे, और ये आपका मौका मिला था आपको कोरोना काल के अंदर, ये वाला मौका। तो ये छोटा नहीं था, कोरोना काल निकल गया। अच्छा, कोरोना काल के अंदर इसके अंदर कहाँ से कहाँ तक का फॉल हुआ था, तो हम देखेंगे इसको। ये फॉल हुआ था आपका ये। अच्छा, ये अब आपका जो वी शेप बना, ये इसका रिकवरी बना, ये नेकलाइन बन गया, ये वाला ओके जोन। ठीक है, अब ये स्विंग लो हो जाएगा हमारा और ऊपर वाला स्विंग हाई। तो ऐसे लगा के देख लो एक बार, ये हमारा नीचे का कोरोना काल का फॉल कहाँ गया, ये वाला। और 2/3/2020 यहाँ के आसपास से हम लोगों ने इसको रिकवर कर गया, ये नेकलाइन बन गया कोरोना वाला फॉल का। और हमने देखा यहाँ से कि हम अब 61.8% को टेस्ट करने वाले हैं, अगर यहाँ से भी देखें तो। ठीक है, अगर पूरे कोरोना फॉल को अगर हम देख लें तो भी हम सही हैं। अगर यहाँ पे भी अगर हम देखते हैं तो हो सकता था कि एक बार रिटेस्ट हो जाए ये वाला जोन, लेकिन ठीक है, फिर भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के आसपास हमने इसको पिकअप किया है हीरो मोटोकॉप को। वैसे नहीं सर, टारगेट और स्टॉप लॉस हम कैसे
डिसाइड करेंगे कि अब यहाँ से टॉप गेनर ऊपर के अंदर जाएगा? देखो, अब टॉप गेनर के अंदर मैं बताता हूँ। सर टॉप नहीं, मैं गेनर के स्विंग अंदर, स्विंग के बारे में बात कर रहा हूँ। अच्छा, स्विंग के अगर बारे में, स्विंग के अगर लिए स्विंग के अगर पर्टिकुलर बारे में स्टॉक, बात स्विंग के बारे में अगर बात कर रहे हो आप, तो हाँ आपको मैं वो भी बता देता हूँ। 1 डे का टाइम फ्रेम लगा लो, और अगर आप यहाँ एंट्री ले रहे हो, हालांकि हम कैसे चूज करेंगे कि स्विंग ट्रेडिंग में ये ऊपर जाएगा नीचे जाएगा? एग्जैक्टली अगर बहुत अच्छे सपोर्ट भी मिल जाता है तो वो ऊपर जाएगा, बाउंस आना ही आना है सपोर्ट से। ओके। और और सर टारगेट अगला रेसिस्टेंस रहेगा इसका। ओके, और ये सेम टाटा स्ट्रेटेजी मोटर्स सर? को देख लो, यहाँ पे टाटा मोटर्स को एक बार ले लेते हैं, समझ में थोड़ा सा और अच्छे से आ जाएगा। स्विंग ट्रेड के लिए बाइंग हमेशा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे होना है, क्योंकि स्विंग ट्रेड के लिए तो हम वेट करते हैं, हाँ सर। और एक स्टॉक तो हमारे पास है नहीं, हमारे पास तो कई सारे स्टॉक्स हैं ट्रेड करने के लिए, तो हम एक ही सर स्टॉक के ऊपर क्यों भरोसा करके रखें। यस। अब जैसे इस जोन पे देखो, इस जोन की बात करता हूं मैं, यहाँ पे एक कैंडल बना, कौन सा कैंडल बना? ड्रैगन फ्लाई डोजी बना, करीब करीब उसके जैसा ड्रैगन फ्लाई डोजी। इसको ब्रेकआउट देता है, सस्टेन कर जाता है, यहाँ हमारी एंट्री होनी चाहिए। हमारा टारगेट क्या होगा? हमारा टारगेट होना चाहिए अगला रेसिस्टेंस। तो अगला रेसिस्टेंस क्या है? एग्जैक्टली जहां पे स्टॉक है, ये एक्चुअली इस समय रेसिस्टेंस को फेस कर रहा है। ओके। ये हमारा टारगेट होना चाहिए। स्टॉप लॉस कहाँ रखेंगे? अब देखो, अगर मेरा इतना बड़ा टारगेट है, तो एटलीस्ट हम लोग जब हम यहाँ पिकअप कर रहे हैं, तो इसको जस्ट इसके नीचे, इस जो बॉडी जो जिसने कैंडल में क्लोजिंग दी है, ये वाले ने, इसके नीचे हम एक स्टॉप लॉस पकड़ के रख सकते हैं। 273 का स्टॉप लॉस, एंट्री हमारी हो गई 283 के आसपास, और टारगेट हो गया हमारा 306। ओके ओके। नेक्स्ट रेसिस्टेंस हमारा टारगेट होना चाहिए अगर हम शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म ट्रेड कर रहे हैं, तो फिर एक मजबूत रेसिस्टेंस ऊपर के जोन में हमारा टारगेट बन सकता है। जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे, तो इस जोन के आसपास कहीं कुछ डबल टॉप पैटर्न का एक हेड है, तो 326 का हमारा बड़ा टारगेट यहाँ पे हम लोग ले सकते हैं। तो हमारी वेटिंग कैपेसिटी कितनी है, ये भी डिपेंड करता है इसके अंदर, ओके कि हमारा टारगेट क्या होगा। ठीक है, ठीक है सर। और सर सेम स्ट्रेटेजी हम यूएसडी आईएनआर और सभी जगह अप्लाई कर सकते हैं? सब जगह यही काम करता है। लेकिन यूएसडी आईएनआर क्यों ट्रेड करना चाहते हो आप? छोड़ दो ना उसको। सर अभी क्या हुआ बहुत है, भयंकर वोलेटाइल मार्केट है, बहुत भयंकर वोलेटाइल यूएसडी आईएनआर। मार्जिन बढ़ गया है ना सर। वो खाली मेरे पास 1 लाख का कैपिटल है। अरे तो उसके स्टॉक में सब। ट्रेड करो, 1 लाख को 5 लाख बनने में क्या समय लग जाएगा? 6 महीना। ओके। बहुत सारे स्टूडेंट 2 लाख से शुरू किया था, अभी 7 लाख के ऊपर का कैपिटल चल रहा है उनका। बहुत है ऐसे। अभी देखो, आपके पहले जिसने बात किया वो 25,000 से शुरू किया, डबल के ऊपर का प्रॉफिट है उनका। तो अब कितना वक्त लगेगा 50,000 को 1 लाख बनने में, जब 20 दिन में इस बंदे ने डबल कर दिया? तो खाली दिक्कत क्या रही है सर कि स्टॉक चूज नहीं कर पा रहा हूँ कि कौन सा स्टॉक आज ऊपर जाएगा। मैंने वो आपको लिस्ट बताया था ना, निफ्टी 50 के जितने भी स्टॉक्स हैं अच्छे वेटेज वाले। ओके। अच्छे वेटेज कहाँ से पता चलेंगे, बताया था मैंने कल। हाँ, गूगल में जाके निफ्टी 50 हाँ, अच्छे और वेटेज वेटेज। वाले जो स्ट्रॉन्ग वेटेज वाले हैं, उनको छांटो। ओके छांट के एक कम से कम 20 स्टॉक का लिस्ट तैयार करो। अब ओके उनमें से कोई ना कोई एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे मौका देगा आपको बाई करने का। ये स्ट्रेटजी है स्विंग ट्रेड में। अब ये बात तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गई होगी। हाँ सर। विवेक दुबे, अब मुझे लगता है कि ये स्टॉक का जो है, हम लोगों को सबको समझ में आ गया है स्टॉक कैसे ट्रेड करना है। ऑप्शंस हमें समझ में आ चुका है कि ऑप्शन कैसे ट्रेड करना है, स्टॉप लॉस क्या होगा। डेल्टा पढ़ा दिया है मैंने? जी नहीं सर, अच्छा, अभी अब नहीं सर, डेल्टा डेल्टा पढ़ाऊंगा। नहीं हुआ। डेल्टा डेल्टा अब नहीं मैं पड़ा। पढ़ाऊंगा आपको। जी सर। हाँ, डेल्टा से आपका स्टॉप लॉस क्लियर हो जाएगा। अभी फिलहाल अगर मैं देखूं आपके ग्रुप में डेल्टा 1 सेकंड, मैंने अभी तक पढ़ाया है आपको ऑप्शन चेन, पीसीआर। ऑप्शन चेन में किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? सर स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन में सर है कंफ्यूजन। स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन की एक और क्लास ले लूं? हाँ सर, एक क्लास और ले लीजिए सर, एक हम लोग का क्लियर फिबोनाची नहीं और है। एक स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन, 2 चीजें आपको बच रही हैं। हाँ सर, ये 001 हमारे बैच में बची है। ठीक है, 1 सेकंड ना, मैं यहाँ पे नोट करके लिख लेता हूँ। स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन और फिबोनाची यस सर। इस बैच के लिए। स्टॉक में सब कुछ क्लियर है, राइट? हाँ सर, स्टॉक्स में क्लियर है। अब क्या बच गया हमारे पास? स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन, फिबोनाची, और बच गए कुछ लाइव ट्रेड्स, यही ना? यस सर। ठीक है, तो अब एक Q&A कर लें सबसे पहले हम लोग।
कि फिबोनाची और स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन के बाद करना चाहिए? सर जैसा आपको ठीक लगे वैसे। सर स्टॉक्स में तो सर क्लियर है सब कुछ अभी। क्लियर है स्टॉक्स में सब कुछ? अच्छा, सब लोग प्रॉफिट अच्छा बना रहे हो ना? जरूर बनाओगे, मुझे पूरा भरोसा है, मेहनत करोगे जरूर स्टॉक्स में अच्छा प्रॉफिट बनाओगे। नीरज कुमार, क्या कहना है नीरज? सर कल हमको भी लिंक नहीं मिला था टेलीग्राम पे ज्वाइनिंग का। आपको भी लिंक नहीं मिला टेलीग्राम पे? यस सर, यस सर, टेलीग्राम पे शो ही नहीं हो रहा है कि कोई लिंक आया। कल सिर्फ आपका एक मैसेज आया था कि जो कोई मैसेज किया था आपने वही आया था और कुछ नहीं आया। अरे ऐसा कैसे हो सकता है यार? नहीं आया सर, कल के दिन का सिर्फ आपका मैसेज आया कि प्रैक्टिस स्टॉप नो ऑप्शन ट्रेड, उसके बाद एक आपने वीडियो भेजा बस। ओहो, किसी प्रकार से कुछ डिलीट हो गया क्या लिंक? मैं देखता हूँ इस चीज को, लेकिन कल क्लास हुई थी हम लोगों की। सर लोअर हाई नहीं पकड़ पा रहा हूँ मैं। लोअर हाइज नहीं पकड़ पा रहे हो? लोअर हाइज कहाँ है? देखो ध्यान से समझो इस चीज को। 5 मिनट टाइम फ्रेम, वेयर इज द लोअर हाइज? ऑलरेडी लोअर हाइज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। कौन सा स्टॉक है ये? माइंड ट्री। यहाँ से बाउंस करेगा, देखना अभी। दिस इज लोअर हाइज, देखना यहाँ से बाउंस आता है या नहीं। देखो ऑलरेडी बाउंस आया भी हुआ है। यस सर, लेकिन एक चीज यहाँ पे है, अब यहाँ पे एंट्री कैसे लोगे? डबल टॉप बन गया है, देखो यहाँ यस सर, एंट्री नहीं ले पा रहा है वही। और तो ये देखो ये डबल टॉप बन गया ना, यहाँ पे एंट्री नहीं है अब बन रही है आपकी, क्योंकि अगर यहाँ पे अगर लेते हो तो यही टारगेट है, बहुत छोटा सा, और हो सकता है इसको ब्रेक कर दे क्योंकि डबल टॉप। अच्छा लेकिन एक चीज है, डबल टॉप तो है लेकिन यहाँ पे सपोर्ट भी बहुत अच्छा है, कंसोलिडेशन है सपोर्ट के ऊपर। जब सपोर्ट को ब्रेक किया था तो कंसोलिडेट करके ब्रेक हुआ है, मतलब यहाँ से बाउंस आएगा। देखते हैं बाउंस आता है या नहीं, ध्यान से समझते हैं। कंसोलिडेशन हुआ है तो बाउंस आना चाहिए यहाँ से। सर जो आपने हमको वो जो सिखाया था चैनल बनाना, उससे हमने स्विंग पे लिया था, अच्छा प्रॉफिट उसमें मिल रहा है अभी स्विंग पे। मिलेगा, सबको मिलेगा, मुझे पता है। बस स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के ऊपर जैसे ही बाउंस आए पकड़ लो। यस सर, अभी लगभग 5000 का प्रॉफिट हो रहा है स्विंग में। बहुत अच्छा। कितना कैपिटल है सर? 2 लाख का है। 2 लाख का है तो कैपिटल बहुत छोटा प्रॉफिट नहीं है। 5000 कोई बड़ा प्रॉफिट नहीं है। कितने दिन का है ये प्रॉफिट? 15 दिन का है सर। 15 दिन में 2.5%, थोड़ा और बढ़ना चाहिए। आज सर लगभग 12-15 तो बढ़ा है आज। और आज बढ़ा है। अच्छा, और लगभग 300-400 रुपए बढ़ता था बस। कुछ कंसोलिडेट हुआ था क्या? यस सर। ओके ओके, देखो मैंने बताया ना, वेयर इज द हायर लोज, ये वाला जोन है हायर लोज का। लेकिन अगर ये डबल टॉप नहीं बना होता, अगर मैं यहाँ पे होता, मैं यहाँ पे एंट्री करता इसके अंदर। सर यहाँ पे एंट्री बन सकते हैं नहीं ऊपर के लिए? अब यहाँ पे देखो, वही तो कह रहा हूँ, डबल टॉप बन गया है तो डबल टॉप कहाँ बनता है? ऊपर हाई पे, रेसिस्टेंस पे बनता है। यहाँ पे 30 मिनट टाइम फ्रेम लगाओ, समझ में आएगा। और बड़ा टाइम फ्रेम देखो, ये डबल टॉप जो बना है एक रिजेक्शन जोन बन रहा है, राइट? ये बात है। तो मैंने आपको व्हाट्सएप में मैसेज भी किया था, हमको ऑनलाइन क्लासेस कब से चल रहे हैं आपके? हमको आना है 17 तारीख के बाद। सर 17 तारीख को आ जाए पुणे फिर? नहीं, मैं 17 तारीख के बाद बताऊंगा कि प्लेस व्लेस सब मैं लोगों को छांटूंगा, उसके अंदर कितने लोग रखने हैं उसके अंदर। सर बुला लीजिएगा सर। ऑप्शन में सर मेरा हायर लोज का जोन, लेकिन डबल टॉप बन गया क्योंकि, तो ये एंट्री आपकी अब निकल गई। अब कहाँ एंट्री होगा इसके अंदर? जब ये ब्रेक हो जाता है ऊपर का जोन डबल टॉप, तब। हालांकि यहाँ से बाउंस आएगा, ये सारे पकड़ में आएंगे, बट ये बिकॉज क्योंकि यहाँ डबल टॉप बन चुका है, यहाँ पे रेसिस्टेंस हम सबने देखा कि फेस कर रहा है, तो एक्चुअली इसकी एंट्री नीचे थी कहीं कुछ यहाँ के आसपास। सर इसको ऊपर से सेल भी कर सकते थे ना? हाँ कर तो सकते थे, लेकिन अगर टॉप गेनर में है तो हम क्यों, गेनर्स के साइड में अगर हम जा रहे हैं तो क्यों उसको सेल करें? ये वाली बात है। तो जी ऑप्शन में मेरा सर काफी लॉस हो चुका। आज हमने फिर पूरा पैसा निकाल लिया ऑप्शन से। हमने उसमें ऑप्शन में जो लॉस हुआ वो कहाँ से निकाला पैसा? सर मेरे पास 2 अकाउंट थे ना, एक में ऑप्शन करते थे, एक में स्टॉक करते थे। स्टॉक से सारा निकल गया होगा सर। ऑप्शन वाला जो था उसमें हमने पूरा पैसा निकाल लिया, फिर उसमें हमने रखा नहीं, फिर स्टॉक वाले में पड़ा है पैसा, उससे ट्रेड करते हैं। ठीक है, सही चल रहे हो आप, कंटिन्यू करो इसको और ऐसे ही आगे बढ़ो। स्टॉक्स के अंदर देखो, बात ये है ना कि मैं क्यों बार बार स्टॉक चिल्लाता हूँ। मैं जानता हूँ कि एक ना एक दिन आपको ऑप्शन में आना ही है, फ्यूचर आप ट्रेड करोगे ही, मुझे पता है कि आप कंटिन्यू स्टॉक्स में जीवन नहीं बिताने वाले हो। लेकिन एक बार स्टॉक में आने के बाद चीजें थोड़ा सा बदलेंगी आपके जीवन में, आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा, फिर उसके बाद जब आप जाओगे ऑप्शन ट्रेड करने तो मजा आएगा आपको।
और फिर सेलिंग में स्विच कर पाओगे क्योंकि आपके पास कैपिटल होगा। यहाँ पे स्टॉक्स में आप कैपिटल को बढ़ा सकते हो, धीरे धीरे बढ़ेगा लेकिन बढ़ जाएगा। अच्छा, विक्रम ढांगर, विक्रम, मुझे स्टॉक्स के बारे में एक भी निगेटिव फीडबैक नहीं मिला अभी तक कि सर मैं स्टॉक में लॉस में चल रहा हूँ। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप स्टॉक में लॉस में चलोगे अगर मेरे प्राइस सेक्शन को ध्यान से देखा होगा तो। गौरव, हाँ जी, हाँ बताइए विक्रम। सर मैं इंदौर से हूँ। हाँ विक्रम बताएं। सर आपकी क्लास बहुत अच्छी लगी मेरे को, और पहले जब स्टार्ट किया था, जब से मैं जुड़ा हूँ जी। और जब टेलीग्राम अपने चैनल स्टार्ट किया था, फिर बीच में वो जब बंद हुआ, उसके बाद से मैं जो लॉस में होने लगा तो कम से कम 2 लाख के ऊपर लॉस में चले गया। और जब मैंने टेलीग्राम पे अपडेट देना बंद किया तब? हाँ, जब जब क्लास चलती थी ना लाइव ट्रेड की, उस टाइम पे ESG के साथ में आप। नहीं, हाँ उसके जब मैंने बंद कर दिया ना, क्योंकि मैं ESG से तो मैं अलग हो गया था ना। हाँ सर, हमारा जब बस उनका उसके साइकोलॉजी बाद फिर में मैच करना बंद हो गया था। जी, उसके बाद में मैं सेल पे मतलब ऐसे ही कुछ मालूम तो था नहीं, बस जिधर बाय लगे उधर बाय कर लो, जिधर सेल लगे उधर सेल कर लो। सब इतना लॉस किया। उसके बाद जब आपकी क्लास मैंने अभी ज्वाइन की सर, तो जब से मैं बहुत काफी अच्छे कर रहा हूँ। कम कैपिटल है मेरा, फिर भी बैंक निफ्टी और इसमें आप जैसे बताते हैं तो आपके साथ साथ ट्रेड करता हूँ। तो सर अब मैं सीख के ही आपके साथ आगे बढ़ रहा हूँ सर, और आप स्टॉक वगैरह बताते हैं तो मैंने लिस्ट बना रखी है, उनको भी देखते रहता हूँ सर। कोई भी बाकी ऐसा उनमें बंदा ट्रेड है नहीं जो स्टॉक में ट्रेड कर रहा है और वो प्रॉफिट नहीं कर पा रहा है? मुझे नहीं सर, ये लगता मेरा ऐसा कोई पूरा होगा। जितना लॉस है ना, ये ओनली बैंक निफ्टी और इसी में ही है बस, स्टॉक्स में नहीं। स्टॉक्स में लॉस नहीं है। देखो वही चीज है, चीजें बहुत कुछ हैं जो आपको धीरे धीरे मैंने आपको शुरू से ही ये चीज कह दिया था कि ऑप्शंस ट्रेड मत करो। अभी थोड़ा एक जी एक्सपीरियंस गेन होने दो। मुझे पता है साल 2 साल 3 साल बाद आप ऑप्शन ट्रेड करने वाले हो। अगर आपने स्टॉक में समय बिता दिया तो कर पाओगे। ये चीज मैंने रियलाइज किया है कि मैं मेरा माइंड ट्रांसफर नहीं कर सकता किसी के अंदर। जी और उनको मैंने ये डिसाइड किया कि जब तक लोग स्टॉक को नहीं जानेंगे अच्छे से, तब तक वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सर, पूरा प्रैक्टिस का ही खेल है सर, पूरा जितनी हमारी प्रैक्टिस रहेगी उतना अच्छा रहेगा सर। बिल्कुल। जंग बहादुर जी, जंग बहादुर जी, हाँ सर। हमारे अंकल का नाम है जंग बहादुर जी, बताएं। प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम सर, बहुत दिन से बात करने को तरस रहा था आपसे सर। जी, बताएं। सर, प्रॉब्लम एक्चुअली है ना कि जैसे जब आप कोई चीज सर जब बताते हैं ना तो हम कंफ्यूज जब हो जाते हैं, जब डाउट रह जाता है, नहीं पूछ पाते तो सर नर्वस होने लगता है। और ये चीज हम व्हाट्सएप पे किए थे और रीड नहीं हुआ है सर। और जहाँ तक सर बात है, मैंने कल जो है कि पॉलीकैब को उठाया था। पॉलीकैब, हाँ सर, तो उसमें हमने देखा था तो बाइंग जोन बन रहा था। ठीक है। तो वहाँ पे बाइंग जोन बन रहा था, तो फिर मैंने हालांकि बाइंग नहीं किया है, मैंने बस खाली प्रैक्टिस किया है, पेपर ट्रेड किया है। ठीक है। हाँ सर। सर अभी दिक्कत तो क्या है मैं इसके स्क्रीन अंदर? पे ला नहीं पा रहा हूँ। पॉलीकैब में क्या दिक्कत है? दिक्कत नहीं है सर, बस ये जो 2000 के ऊपर जब गया है ना सर। हाँ हेलो। हाँ जी, गया है 2000 के ऊपर जी। हेलो। ये वाला जोन बहुत इंपॉर्टेंट जोन था, इसको ब्रेक हाँ किया तो एक ब्रेकआउट आ गया जी, डबल बॉटम के साथ, हाँ बहुत ही सर। स्ट्रॉन्ग हाँ तो सपोर्ट के साथ। और ये जोन बन गया आपका, ये वाला जोन, हाँ सर, ये वाला जोन बन गया ब्रेकआउट का तो आपका सर इसको हमने नोटिस किया है। जी। इसको हमने नोटिस किया है, तो हालांकि हमने ट्रेड नहीं किया रियल में, देखो ब्रेकआउट, लेकिन मैंने सर पेपर ट्रेड रिटेस्ट, किया है। रिजेक्शन, ध्यान रखना। ब्रेकआउट, जी रिटेस्ट, रिजेक्शन, जी स्विंग ट्रेड के लिए। और ये डबल जी ट्रिपल बॉटम के साथ का सपोर्ट, और यहां से ब्रेकआउट आना मतलब मजबूत सपोर्ट के से ब्रेकआउट आया हुआ है। सर, अभी कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है कि हम ट्रेड लें या न लें सर, बहुत डर लग रहा है। 10 क्वांटिटी ले सकते हो ना? 5 क्वांटिटी? हाँ सर। हाँ सर, इतना तो ले सकते तो हैं। लो, क्यों नहीं ले रहे हो? सर डर लग रहा था, हम सोचे सर आपसे जब तक बात नहीं होगी तब तक लो हम लो ट्रेड लो, नहीं बहुत करेंगे बहुत सर। शानदार एनालिसिस है, लो जरूर लो। ठीक है सर। हाँ, इसके अंदर सर आपको आपसे बहुत खुशी हो रही है बात करके, और सर हम आपकी ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं सर। हाँ, उसके 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 अंदर भी करेंगे, थोड़ा रुक जाओ। सर भूलिएगा मत हमको प्लीज नहीं सर। नहीं नहीं भूलूंगा मैं, नहीं भूलूंगा। जी सर। आपका जी नाम ही सर। जंग बहादुर है, वो कौन भूल सकता है?
जी जी। दुबे जी, विवेक दुबे, क्या हाल चाल है दुबे जी? हाँ सर, प्रणाम। प्रणाम सर। सर बढ़िया है सब। बस यही सर, स्टॉक्स में प्रैक्टिस चल रही है सर। मेरा जैसा है कि सर मैं स्टूडेंट हूँ सर, मेरे पास कैपिटल नहीं है, धीरे धीरे ग्रो कर रहा हूँ अभी। हाँ, स्टॉक्स में करना, आपके पास देखो एज है, यंग हो, जी सर। ठीक है, आपके पास बहुत समय है, मार्केट को बहुत समय दे सकते हो, ठीक है। जी सर। स्टॉक में प्रैक्टिस करना, ओनली बाय ऑन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अगर स्विंग कर रहे हो तो, यस और सर। पेपर पे प्रैक्टिस करो जो मैंने अभी बताया, ठीक है। टॉप गेनर टॉप लूजर वाला जो मैंने स्ट्रेटजी बताई है वो पेपर पे प्रैक्टिस शुरू करो। और मैं इसके अंदर एक एडिशन करूंगा, अभी कुछ दिन, अभी 1-2-4 दिन इसमें प्रैक्टिस करो, एक एडिशन और डालूंगा। जैसे अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं क्या टॉप गेनर, अच्छा आज देख सकते हैं हम लोग ऑटो सेक्टर ऊपर चल रहा है, ठीक है। यहाँ से पता चल जाता है हमें एनएससी के साइड से क्या कि टॉप गेनर जो है वो ऑटो सेक्टर है। तो ऑटो सेक्टर में कौन सा ऐसा मजबूत स्टॉक है जो जहां खुला था वहीं के आसपास सपोर्ट ले रहा है, कभी कभी छूट जाता है ना, तो उसके ऊपर नजर रखना है। क्या कहा मैंने? कौन सा ऐसा मजबूत स्टॉक है ऑटो सेक्टर के अंदर, जैसे देखो ऑटो, ये भी ऑटो सेक्टर, ये भी ऑटो सेक्टर, तो इसके अंदर कौन सा ऐसा स्टॉक है ऑटो सेक्टर में जो जहां पे खुला है वहीं सपोर्ट के आसपास ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है, उसके ऊपर एक और नजर रखना। लेकिन फिलहाल कंफ्यूजन हो जाएगा, इसीलिए ये वाला सिनेरियो मैंने बताया है। यस सर। अच्छा, कोल इंडिया टॉप गेनर में कल था, आज टॉप लूजर में आ गया है। क्यों? क्योंकि जब टॉप गेनर में ये गया तो कहीं ना कहीं रेसिस्टेंस से रिजेक्शन लिया इसने, जरूर ऐसा हुआ होगा। चलो देखते हैं इसको, कोल इंडिया, इसको समझना एक बार। कोल इंडिया बहुत बढ़िया स्टॉक है, ये तो सरकार की अगर नहीं होती, प्राइवेटाइजेशन हो जाता है इसके अंदर ना, तो इतना भाग जाता है स्टॉक, इसका कोई हिसाब नहीं है। नाउ देखो ये रिजेक्शन क्यों ले रहा है कोल इंडिया इतना, डेफिनेटली यहाँ पे एक रिजेक्शन जोन होगा। कल टॉप गेनर में आया था ये, और अच्छा कल प्रॉफिट भी दिया होगा, पूरी उम्मीद है। अभी देखते हैं चार्ट के अंदर, देखो 1 डे टाइम फ्रेम, कल देख रहे हो कितना अच्छा अप मूव दिया है। दुबे जी कहाँ गए? दुबे जी, दुबे हाँ जी, सर। हाँ जी। तो दुबे जी हाँ कल हाँ देखो, सर, लाइव। देखो ये वाला वी शेप, ये वी शेप स्विंग पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया मैंने? हाँ सर, वी स्विंग हो गया है। तो ये वी शेप का हेड कहाँ बनना चाहिए? बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के ऊपर। क्या ये बन रहा है स्ट्रॉन्ग यस सर। सपोर्ट के ऊपर? देख लेते हैं इस चीज को, एक ट्रेंड लाइन लगाते हैं। ये रहा आपका ट्रेंड लाइन। मोनू सिंह का फोन आ रहा है, क्या कहना चाहते हैं मोनू सिंह? ये देखो वी शेप का नेकलाइन कहाँ बना हुआ है? ये हेड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे बना हुआ है। अब यहां से यस जब सर। तक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे नहीं बनेगा तब तक हम इसे नहीं मानेंगे। एक सेकेंड ना, एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट का फोन आ रहा है, मुझे लगता है आपके ग्रुप से कुछ कहना चाहते हैं क्या? हाँ मोनू सिंह, ओके सर। नमस्कार। आप तो हैं अभी क्लास में कि नहीं? 11 बजे वाले बैच में हो ना? तो 12 बजे है ना? हाँ तो 12 बजे मिल रहे हैं, अभी मिल रहे हैं, बस ये क्लास खत्म कर रहा हूँ, मिल रहे हैं अभी, तुरंत मिल रहे हैं। ठीक जी, अभी मैं अनम्यूट करूँ आपको? हाँ जी, जी बताओ। हाँ 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 हाँ, नए वाले का ना, अभी अभी भेज रहा हूँ थोड़ी देर में, बस ये क्लास खत्म कर रहा हूँ अभी। हाँ ठीक है, तो मुझे उम्मीद है दुबे जी आपका कोई सवाल बच गया था क्या दुबे जी? नहीं नहीं सर, कोई क्वेश्चन। हाँ, तो यहां से हमने देखा वी शेप स्विंग स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे, हालांकि देखो इसको पिकअप तो यहीं कर लेना चाहिए था, इसी के ऊपर इसको पिकअप कर लेना चाहिए था। कौन सा स्टॉक है ये? कोल इंडिया। कल टॉप गेनर में कैसे आया? क्योंकि यहां से एक ब्रेकआउट आया, और ब्रेकआउट आया तो ऊपर की तरफ निकल गया। अब रिजेक्शन कहां से आ रहा है? ये रिजेक्शन का आपका जोन बना, ध्यान से समझना इस चीज को, बहुत ध्यान से समझना। ये देखो यहाँ पे ये जो हेड बना है इसका नेकलाइन कहाँ है? ये वाला जोन, ये रिजेक्शन का जोन, ये रिजेक्शन का जोन। तो अब यहाँ के आसपास से कहीं कुछ एक रिजेक्शन आ रहा है, बस इसके लिए। अच्छा, अब कोल इंडिया क्या यहाँ से ब्रेक कर जाएगा क्या वापस इस ट्रेंड लाइन के लिए? हो भी सकता है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे एक वी शेप स्विंग का एक नेकलाइन यहाँ पे बना हुआ है।
तो ज्यादा से ज्यादा अगर ये ब्रेक करेगा तो इस जोन तक ब्रेक कर सकता है। लेकिन अगर इसने यहाँ पे कंसोलिडेशन कर दिया 2-3 दिन 4 दिन और फिर ब्रेकआउट दे देता है यहाँ से और सस्टेन कर जाता है कैंडल, तो एक नई दिशा में निकल जाएगा। थैंक यू सो मच। मुझे उम्मीद है स्टॉक्स का क्लास अब यहाँ पे हम खत्म करते हैं। आप सब आगे बढ़े जीवन में। आकाश भगत कहना चाहते हैं कुछ? जी आकाश भगत, जरूर, आपको मौका दिया है। हेलो। हाँ जी आकाश। हाँ सर, एक्चुअली मैंने आपका क्लास ज्वाइन किया, मुझे सीखने को बहुत कुछ मिल गया। हाँ हाँ। एक्चुअली मैंने ना अभी लास्ट आपका क्लास ज्वाइन करने से पहले ना 3 लाख रुपए का लॉस कर दिया सर एक ही महीने में। तो ये लॉस कैसे हुआ था? मेरे क्लास ज्वाइन करने से पहले मतलब किसी और के क्लास में थे या फिर कहीं कुछ टिप्स विप्स? नहीं सर, एक्चुअली मुझे स्टॉक्स के बारे में कुछ पता नहीं था। मैं ऐसे ही मुझे एक दोस्त से पता चला था, तो मैं फिर यूट्यूब की वीडियोस देख के चालू कर दिया सब कुछ करना, उसी से अकाउंट बनाया यूट्यूब का वीडियो देख के। अब क्या स्थिति है? अब सर अभी तो मेरे पास मतलब अभी मेरे नए जॉब पे लगा हूं, तो अभी फिर से पैसे जमा कर रहा हूँ। अभी मैं पैसे ही नहीं बचे। नहीं प्रैक्टिस करो यार प्लीज। मेरा लक खराब है क्या यार कि बहुत सारे जितने स्टूडेंट्स हैं इनमें से आधे से ज्यादा स्टूडेंट क्यों ना कभी उन्होंने लॉस किया है पहले। अभी सर मतलब पैसे आ रहे हैं मेरे पास। अभी बीच में मैंने अभी मुझे 40,000 सैलरी है मंथली। हाँ। मैं इधर हॉस्पिटल में काम करता हूँ। ओनली स्विंग ट्रेड करना, अगर ट्रेड करते भी हो तो ओनली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के ऊपर स्विंग ट्रेड करके पैसे वापस लाया सकता है। अदरवाइज अगर ये सीख रहे हो तब भी, क्योंकि आपने पहले लॉस किया हुआ है और ये क्लास ज्वाइन करने से पहले काश आपके पास कोई एक मेंटोर होता जो बता सकता आपको कि आपको क्या ट्रेड करना चाहिए और कैसे ट्रेड करना चाहिए। हाँ सर, एक्चुअली मैंने क्लास भी क्यों ज्वाइन किया क्योंकि ना आपकी वीडियोस में 5-6 साल पहले से देख रहा हूँ। आप जब वो दुकान में जाके सब शॉप का एडवर्टाइज करते थे ना, तब से देख रहा हूँ सर आपको, इसलिए मैंने आपका फर्स्ट क्लास ज्वाइन किया कि आप सीख मुझे रहे हैं ना, आप सीख रहे हो ना। आप पेन है, सबके पास पेन है यार। मेरे क्लास में फ्रेशर, अच्छा जितने फ्रेशर लोग हैं वो सारे बहुत गजब कर रहे हैं। जो फ्रेशर हैं मेरे ग्रुप के अंदर, जिन्होंने कहीं से कोई क्लास नहीं लिया था और ना ही उन्होंने कभी कोई ट्रेड किया था, बट अब मेरा लक कहो या क्या कहो पता नहीं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो पहले पास्ट में लॉस करके उसके बाद उन्होंने क्लास लेने की सोची। ये डिसीजन जिसने पहले ले लिया है वो बहुत अच्छा काम किया हम लोगों ने। चलो थैंक यू सो मच। मैं आपसे करता हूँ बात, क्या हो सकता है आपका? आकाश भगत नाम है आपका, ठीक है।